राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, हाँ, बहुत सारा गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को आ रहा है क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा डिलेड होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू क्लासेस आपको दे पाएँ। ओके, सो हम रीजनिंग एनालॉजी पढ़ने जा रहे हैं, है ना। कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि मैम बहुत इजी वे में आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा पढ़ा दो, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करा दो। तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जिनको पढ़ के आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। कभी आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो कह सकते हो आप। बट नाउअडेज पीपल आर फेसिंग लाइक मनी मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। बट ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं, सबकी जड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, आई थिंक सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक एजुकेशन ही है ऐसी चीज़, है ना। या फिर स्किल कह दो, किसी भी तरह की कोई भी स्किल आपके अगर है, आपके अंदर किसी को बेवकूफ़ बनाना एक स्किल होती है, उस स्किल पे होना चाहिएगा, ठीक है। सो हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग एनालॉजी। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, देख लेते हैं क्या रहेगा उनका। एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि यार मार्कर खोलना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। कभी आप लोगों ने इसमें कुछ फील करिए भाई मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया था, मैंने इस पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी कि हाउ टू फील रीफिल दिस, राइट। बहुत डिफिकल्ट था, बताऊंगी बाद में, ठीक है। ये वीडियो देख लेना जिसको रिफिल करना आता नहीं हो। मुझे तो ज्ञान ही नहीं था कि इसे रिफिल भी किया जा सकता है, और अगर ज्ञान हुआ भी इसको ये नहीं पता था कि खोलते कैसे हैं भाई। बहुत डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इसमें दे रखा है आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। 2 दे दिया है, 5 दे दिया है, 9 दे दिया है, 16 दे दिया है और 27 दे दिया है, और 27 के बाद में 45 दे दिया है। ओके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में ऑप्शंस भी ले लेते हैं, चलिए साथ के साथ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं आपके? ऑप्शन में आपको दे दिया है, पहला जो ऑप्शन है उसमें दे दिया है आपको 71, जो ऑप्शन बी है उसमें आपको दे दिया है 73, ठीक है। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है 72, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है 74। ओके, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है कि जो है इसमें आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि इसका आपका आंसर क्या है, जो नेक्स्ट होगा वो आपको बताना होगा, है ना। 74 के बाद एक तरह से 45 के बाद आपका ना ये क्वेश्चन मार्क है, आपको नेक्स्ट जो डिजिट है वो बतानी है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सो आप दिमाग लगाइए फटाफट कि जब आप अपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होते हैं या इतने क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली होती है, इन दैट सिचुएशन यू आर वेरी परफेक्ट टू डू दैट, राइट। बट जब आपने नहीं किया होता, देखिए ये बेसिक ऐसा सवाल है जिसमें आपको ना सिर्फ माइंड खेल, अगर आप हर चीज को, इसमें क्या है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, आपने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, आपको इतनी वेरिएशंस का पता हो कि आप एक तो फॉर एग्जांपल देती हूँ, गर्ल्स को ना कलर्स की शेड्स बहुत पता फेमस है ना, कि गर्ल्स को कलर्स की शेड्स कितने होते हैं, एक पिंक में वो 500 पिंक कर लेते हैं, राइट। तो सेम वही बात है कि एक क्वेश्चन है आपको, और आपको भी सेम वही तरीका अपनाना है कि आपको इसके अंदर पता हो कि क्या क्या वेरिएशंस हैं, किस किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। पर ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को कि जो टर्म यहाँ यूज होगी, जो यहाँ यूज होगी, जो यहाँ यूज होगी, जो यहाँ यूज होगी, सेम वही रिमेनिंग लास्ट आंसर में भी यूज होगी। ऐसा नहीं है कि 5 लाने के लिए आप कुछ और ट्रिक अपना रहे हो और 9 लाने के लिए आप कुछ और ट्रिक अपना लोगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन टोटली इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपने 5 लाने के लिए 2 जमा 2 4 जमा 1 किया है, तो यही सेम ट्रिक आपको 9 लाने के लिए भी करनी है, ठीक है। 5 जमा 5 जमा 1 ऐसे करनी है। सपोज आपने ये वाली ट्रिक अपना ली कि 2 जमा 1 5 हो गया, पर क्या 5 जमा 1 5 हो 10 होता है, 5 पर 10 11 हो जाता है। इनकरेक्ट लॉजिक हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, लॉजिक एक ही होगा जो सब पे फिट बैठना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहले में कुछ और लगा लेते हो, दूसरे में कुछ और दिमाग लगा लेते हो, किसी भी तरह से आंसर लाना नहीं, किसी भी तरह से आंसर लाना है, ऐसा करेक्ट बात, लेकिन सेम वे में लाना है, सेम चीज को फॉलो करते हुए लाना है। एक गाइडलाइंस मान लीजिए, एक एसओपी मान लीजिए जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, वो सेम रहनी चाहिए।
तो तीसरा ऑप्शन क्या बनता है? सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, हो सकता है मेरे से पहले कोई सॉल्व कर पाए आप में से, ठीक है? ओके फाइन। अच्छा, अगर 2 और 5 में गैप कितने का है? 3 का, इसमें 4 का, और 16 और 9 में कितना गैप आ रहा है? 9 से 15 होता है, 3 7 हो जाएगा ना। ओके, और 27 और 16 में कितने का गैप आता है? 11 का। 11 का ही आता है ना गैप, मेरे हिसाब से 11 का ही आता है। 6 और 1 7 1 2, ठीक है। और अगर बात करें 27 और 45 में तो कितना का गैप आता है भाई? 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बचा 3, और 3 में से 2 गया 1, 18 का गैप आता है, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रिक लगा ली है जो हमें समझ आई है कि इतने का गैप, ये भी एक तरीका है काम करने का, आंसर लाने का एक तरीका है। अभी आपका आंसर आया नहीं है, मे भी आंसर ये वाला तरीका भी गलत हो जाए, क्योंकि हमने एक चीज फॉलो कर ली है, 3-4 सालों के बीच का गैप निकाल लिया, पर क्या इससे आंसर आपका आ गया है? अभी आपका इससे आंसर नहीं आया है गाइस। तो अगर इसको जोड़ते हो तो कितना बनता है? 5 5 10 3 13 और 4 1 5 1 6, कितना बनता है ये? 5 5 10 3 13 के 3 4 1 5 1 6, ठीक है। ओके, और इसमें से अगर हम गैप तो हमने निकाल दिया, गैप ठीक है। आंसर कैसे लाएं? 2 और 3 4 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, 11 जोड़ा, अच्छा ओके ठीक है। गैप कितना कैसे बढ़ रहा है ये देखना पड़ेगा हमें। अब इसमें भी ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो इसमें जो गैप बना वो 1 का बना, इसमें जो गैप बना वो 3 का बना, इसमें जो गैप बना वो 4 का बना, कितने का बना? 7 में से क्या होगा? 1 का गैप बना, 3 और 1 4 के बीच में 1 का गैप आया, 7 और 4 के बीच में 3 का गैप आया, 7 और 11 के बीच में 4 का गैप आया, और अगर बात की जाए 11 और 18 के बीच में तो 7 का गैप आएगा, है ना? 17 11 और 7 18 होते हैं ना। ओके, तो अगर अभी हाँ, तो ये सीक्वेंस क्या चल रहा है? अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हमें नेक्स्ट वाले का गैप लेके आना है ना। तो हमें ये देखना है कि गैप का सीक्वेंस क्या चल रहा है। 1 3 4 7, मतलब पहले 1 से 3 हुआ, 3 से 7 हो गया है, 4 जुड़ गया है। ओके, गैप कैसा बना ये सोचो। गैप बना है कि इसमें ये वाली डिजिट जुड़ती जा रही है गैप में। देखिए 3 और 4 मिलके 7 हो गए, 7 और 4 मिलके 11 हो गए। तो अब जो हमारा गैप बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? 11 और 18 का बनना चाहिए, है ना? 7 के 10 11, 1 का गैप बना, 3 का गैप बना और 4 का गैप बना, ठीक है। बहुत ज्यादा लिख दिया, मैं खुद ही भूल रही क्या क्या कहाँ लिखा मैंने। मैंने 1 4 3 7 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। ओके, 11 और 7 के बीच का जो गैप है, अच्छा 11 और 18 के बीच का गैप जो है वो 7 है। क्या लॉजिक बन रहा है इसमें? 1 3 4 7, क्या लॉजिक निकल रहा है इसके अंदर? 1 है, फिर 4 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है। तो लॉजिक क्या बन रहा है? 11 और 4, मैंने कुछ ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो गया है क्या? कर देते तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। खुद लिख के भूल क्या लिखा मैंने, यही होता है रीजनिंग। यहाँ 1 का गैप आ गया, यहाँ पे 3 का गैप आ गया, यहाँ पे 4 का गैप आ गया, ठीक है। क्योंकि इस गैप के अंदर भी हमें एक गैप मिला है, उसी से आंसर निकलने वाला है, आपका निकलेगा डेफिनेटली। पर मैं भूल गई कि मैंने इसके बाद भी गैप की सीक्वेंस कर दी। ये वाला ठीक निकल गया कि 3 का गैप है, 4 का गैप है, 7 का गैप है, 11 का गैप है, फिर इसमें आ गया 18 का गैप, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैंने, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें दोबारा से करती हूँ तो शायद ध्यान आ जाए, ठीक है। इसमें है 18 का गैप। ओके, अब मैंने दोबारा से गैप देखा, 1 आया, 3 आया, 4 आया। ओके, अच्छा 11 और 18 के बीच में 7
फिर 4 बना, ठीक है, 4 के बाद 11 बना और 11 के बाद 7 बना। ये 7 ये 11 ठीक है ना, 11 में कितना घटा तो 7 हो गया, 8 9 10 11 4। अब जो गैप आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, 3 का, यानी कि 18 के बाद 3 का गैप आया तो कितना होना चाहिए, आई थिंक 15 होना चाहिए, है ना। अब मैं ऐसा क्या लाऊं कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 15 हो जाए, नहीं 15 नहीं हो जाए, 7 8 9 10 11 हो जाए गैप, है ना। अब इन दोनों के बीच का गैप 11 हो जाए, मैं ऐसी क्या संख्या लिखूं यहाँ पे जिससे कि गैप जो है वो 11 हो जाए। जल्दी से तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बता पाऊंगी। मेरे हिसाब से ऐसा क्या संख्या होनी चाहिए जहाँ जिसका गैप 11 हो जाए। अगर यहाँ पे क्या होता है 45 है, क्या होना कि यहाँ पे हम 11 ला पाए, 4 5 9 हो जाता है, चलिए कुछ बुद्धि चलिए, ओके ठीक है। तो गैप का थे ना, इसको ये कर लेते हैं, गैप का कुछ इसको रब कर देती हूँ फिर करते हैं, ठीक है। गैप का ध्यान रखना, क्या क्या किया है, ठीक है, आई थिंक यही हुआ ना, 11 के बाद 18 हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, तो अभी क्या सीक्वेंस जो बन रही है वो कैसी बन रही है कि 4 3 को जोड़ा 7 बन गया, 7 3 10 1 4 जोड़ा 11 बन गया, ओके 7 3 10 1 4, अच्छा ओके। अब 11 और 7 जोड़ा 18 बन गया। अब 18 में हमें कुछ जोड़ना है जिसके बाद जो डिजिट यहाँ पे आए और ये कितना बन जाए। आपको खुद ही सोचना है कि इसमें ऐसा हम क्या जोड़ें कि ये 45 बन जाए, पहले तो ये सोच लेना है, हमें फिर नेक्स्ट नंबर अपने आप से मिल जाएगा। अगर इसमें क्या जोड़ लें हम जिससे हमारा आंसर आ जाए, आपको क्या लगता है, आप खुद बताओ फिर मैं बता देती हूँ। समझ आ गया क्वेश्चन, समय लग गया बड़ा इस क्वेश्चन को समझने में, समझ रहे हो। देखिए ये क्वेश्चन समझिए, पहले हमने सबका गैप निकाला, बहुत सिंपल, अगर कुछ नहीं काम किया तो हमने ये वाली ट्रिक लगाई, गैप निकाला। मुझे लगता है आंसर इसी से ही आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जो छोटे छोटे हैं सीक्वेंस बच्चों वाले हो जाएंगे, ये आपके यूपीएससी लेवल का वो नहीं हो पाएगा जिसमें हम जो 2 वाला नहीं चला था। अब यहाँ पे ये पक्का जहाँ कुछ लॉजिक नहीं आएगा उसमें ये लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ लॉजिक फॉर रीजनिंग, ओके। सो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो दूसरा देखेंगे। ओके हाँ, तो ये गैप निकाला, पहले हमने काम किया कि इन सब के बीच का गैप निकाला, ठीक है। गैप के क्या अब हम जो अगर समझ रहे हैं तो क्या है, 3 4 जोड़ने के बाद 7 बनता है, 7 और 4 जोड़ने के बाद 11 बनता है, 11 और इसका जोड़ने पे 18 बनता है। 18 और 11 को आप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 18 और 11 अगर जोड़ते हैं तो 29 बनता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर 29 और 45 आपका जुड़ जाएगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 9 6 15 होता है और 9 और 5 14 हो जाएगा, जिसमें 4 आ रहे हैं, सबसे पीछे वैसे यही होना चाहिए, 4 2 6 7, तो आंसर जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 74। कैसे 74 होना चाहिए, यहाँ पे अब आपको जो टर्म लिखनी है वो 74 होगी। और 74 का क्या मतलब है कि ये जो जुड़े हैं, ये हम यही जोड़ रहे हैं ना, 4 3 7 7 4 11 11 11 7 18 18 11 29, 29 से हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आ गया है। ये वाला लॉजिक मेरे हिसाब से फुल एंड फिल कर रहा है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, क्योंकि हमें सेम ही लगानी होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करनी होती है वो। अगर अभी नहीं समझ आया है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। अगर समझ नाम आप तो खुद ही भूल गए थे, हाँ भाई दिमाग लगाना होता, रट्टी हुई चीजें तो है नहीं कि एकदम से आपने ए के बाद बी ही आना होता है, रीजनिंग में दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी आपका भी दिमाग नहीं चलता है, सबका नहीं चलता है, मेरा भी नहीं चला, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें, क्योंकि गैप पे मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया था, मुझे लग रहा है। चलिए ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। 2 और 5 के बीच का पहले गैप निकाला, क्योंकि हमने उससे पहले एक 2 ट्रिक ट्राई कर ली थी और अप्लाई नहीं हुई, नहीं होती तो कुछ और करते शायद, ठीक है। 2 और 5 के बीच का गैप, इसके बीच का, इसके बीच के, सबके बीच के पहले हमने गैप निकाला, ठीक है। फिर हमें आंसर इस गैप के निकालने से ही आंसर नहीं मिला, तो हमने उसके आगे भी कुछ प्रोसेस करी जो हमेशा करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को अप्लाई करने से आपका आंसर मिल जाएगा, इज इट ओके। सो
सो हमने क्या किया, अगला नेक्स्ट लेवल सोचा, होता है ना प्रो बनना पड़ता है इसमें भाई, ठीक है। लोग क्या बनते हैं, फेक दुनिया में लोगों को फंसाने में, लोगों को पागल बनाने में, लोगों को आपकी लैंग्वेज में क्या तो सीखा करने में प्रो हो गए हैं। तो अभी रीजनिंग यूपीएससी प्रो मांगती है, प्रो स्टूडेंट्स, ठीक है, स्पेशली इन रीजनिंग। तो हमने क्या किया, प्रो लेवल पे अब सोच रहे हैं। प्रो लेवल पे क्या चीज हुई कि हमने देखा कि अब आंसर कैसे आ सकता है। तो हमने देखा कि 4 3 को जोड़ने पे 7 बन रहा है भाई, और 7 4 को जोड़ने पे 11 बन रहा है। हमारा दिमाग काम कर रहा है, जहां 1 से 2 वैल्यू मैच होगी वहां से हम फटाफट सोचते हैं आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 वैल्यू में काम करते हैं कि हमें 4 3 7 होता है, 7 4 11 होता है। अब हम सोचते हैं कि भाई होप बना के रखते हैं कि हां ये वाला भी मैच हो जाए ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब हमने किया 11 और 7 18 होता है, तो हम फटाफट से छोड़ते हैं 18 और 11 क्या होगा 29, ठीक है। तो आंसर ये बनता है क्या, 29 में 45 जोड़े, हमें गैप भी तो चाहिए ना, गैप भी निकाल रहे हैं। तो 29 में 45 जोड़ा तो क्या 74 नहीं बनता है, हमें तो गैप चाहिए ना। तो 18 हमारा गैप था, 7 हमारा गैप था, अभी हमारा 45 और 74 के बीच का क्या गैप है, 29 गैप है। तो आंसर क्लियर है होपफुली, है ना। नहीं होगा तो बता दीजिए, दोबारा से समझा देंगे। यहीं पे अब आप दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जो आपका वो है 9, ठीक है, 18 और जो दूसरी टर्म बन रही है वो है 11 और अब ये लगा दिया आपका क्वेश्चन मार्क। यहीं पे हम लगे यहाँ दे देते हैं ऑप्शंस 12 10 8 और 20। सो अभी आपका जो ऑप्शन है वो कह रहा है 9 और 9 का 18 बनता है, 11 का क्या बनेगा, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 दूनी 18 होता है, फटाक से दिमाग चलिए, तो क्या 11 दूना 22 भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए 9 में 9 जोड़ दिया 18 होता है, तो 11 में 11 जोड़ेंगे तो अभी तो 22 ही बनना चाहिए, 22 आंसर आना चाहिए, तो आंसर आ पाएगा वरना नहीं आ पाएगा। ओके, हमने सोचा 18 को 2 से भाग किया 9 आता है, तो 22 को 11 से भाग करेंगे तो 2 आना चाहिए आंसर। ऐसा कहीं आपके ऑप्शन में है नहीं। अब बात ये है कि क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन में मेथड्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं। अगर गैप निकालना चाहते हो तो आप गैप भी निकाल सकते हो, दोनों के बीच का गैप बनता है 9। अगर आप कोई ऐसी संख्या लाना चाहते हो जिसके बीच में बन जाए गैप 11 का, तो वो बने ना, यहाँ पे कंडीशन और टर्म्स को फुलफिल करने के लिए हमें 22 ही चाहिए, लेकिन 22 कहीं से कहीं तक इस ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, जब यहाँ सारे मेथड्स खत्म हो जाते हैं तो हम फटाक से क्यूब और स्क्वायर की तरफ भागते हैं। क्यूब और स्क्वायर सबको आता है, ठीक है, नहीं आता होगा तो भी समझ जाएंगे, ठीक है। अगर बात करूं मैं 9 और 9 की जो स्क्वायर होता है, अगर मैं 9 के स्क्वायर की बात करूं तो 9 या 81 होता है। अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि 81 को उल्टा कर दिया 18 बन गया, चलिए मैं मान लेती हूँ। और 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। अगर 121 को उल्टा करोगे तो भी 121 ही आंसर आना चाहिए, लेकिन 121 आपके ऑप्शन में कहीं से कहीं तक है नहीं। चलिए, अब इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, वो ये होता है कि 9 का स्क्वायर 18 होता है और 18 8 1 9 जोड़ दिया, ये आंसर हो जाएगा 8 1 9। ऐसा भी सवाल तक यहाँ तक भी पहुँचते हैं सवाल के लिए। सेम यही बात अगर करी जाए तो 2 1 3 1 4 होना चाहिए, लेकिन 4 भी आपके ऑप्शन में कहीं से कहीं तक नहीं है। इसी क्वेश्चन में एक और बात बताती हूँ, आप ये चीज भी अप्लाई कर सकते हो। ये मत सोचिए ये क्या हो रहा है, ये चीज भी अप्लाई, जब आपका आंसर नहीं निकलेगा तो आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इट इज वेरी कंपल्सरी। इसमें एक आप जोड़ने वाला भी कर सकते हो, इसमें घटाने का भी कर सकते हो सकता है गुणा 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, ये तो बेचारे एक ही एक है इसलिए घूम फिर के 2 आ रहा है। हो सकता है 1 2 3 होगा तो 3 2 6 और 6 कम 6 ऐसा भी होता, हो सकता है यहाँ पे 4 होता तो 3 2 6 6 24 ऐसा भी आंसर आता, ठीक है। बट गुणा करने के लिए बात भी आपका जो है आंसर वो मैच नहीं हुआ है ना। तो अब क्या ऑप्शंस हम ला सकते हैं, अब हम ये काम कर सकते हैं, क्यूब तक चल के देखें। क्यूब एक लास्ट ऑप्शन बचा है, शायद क्यूब से आपका आंसर आ जाए।
ओके, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, भाई 9 की क्यूब जल्दी से लेके आओ, किसको आता है क्यूब, जिसको नहीं आता है उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9 9 81 और 81 गुणा 9 कितना होता है भाई, 9 1 9 9 72, ऐसा ही कुछ होता है। देखो हमने 9 की क्यूब कर ली, मेरे पास क्यों लग रहा है कि आंसर आ गया है आपका। 9 की क्यूब ली और 9 की क्यूब जो होती है 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा, यही होती है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा और क्यूब मतलब 3 बार गुणा। ठीक है, क्लियर है। 9 9 81, 81 में 70 729 है ना, 9 1 9 9 72, इज इट ओके। अब क्या किया, इससे भी आपका आंसर नहीं आया है पर आंसर आ सकता है। 7 2 9 9 9 18, 7 में 2 जोड़ा, 2 में 9 जोड़ा, पूरा का पूरा क्या बन गया आपका 18। इससे आपकी उम्मीद बनती है कि भाई हो सकता है ये वाला आंसर आ जाए। अब बात ये है कि 11 की क्यूब किसको आती है, 11 की क्यूब किसको आती है, मुझे भी शायद नहीं आती है। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ठीक है, और 11 एकम 11 22 23, आई थिंक यही बनता है। 11 की क्यूब क्या होती है भाई, यही होती है या कुछ और होती है। क्या ये जोड़ने से क्या बनेगा, 3 3 6 7 1 8 आ रहा है आंसर, कहीं आ रहा है, तो ये बन रहा है, मतलब 11 की क्यूब ये होती है, इसका मतलब सही है। ठीक है, आई बात समझ में, 8 बना या नहीं बना। क्यूब क्या है ना, 11 11 11 गुणा 11 गुणा 11 क्यूब हो गया। एक जो बन रहा है उस हिसाब से 11 121, 11 एकम 11 के 1, 11 दूना 22, 23 के 3, 11 एकम 11 12 और 1 13, सिंपल सी बात है। अब जो इनको जोड़ा 3 3 6 7 1 8, ये 3 1 4 4 3 7 1 8, जैसे भी बनकर वैसे जोड़ो, आंसर इज 8। इज इट करेक्ट। देखा आपने कि सिर्फ गैप निकालने से कुछ एक, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही चीज का यूज करके आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं, है ना। ये वैसी वाली कह सकते हो, तंत्र मंत्र बताया, फलाना 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 का यूज किया तब आपको आंसर मिला, राइट। वो क्या बोलते हैं, एक ऐसा कुछ है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, तंत्र मंत्र सब ऐसे बोलते हैं ना कि सारी चीजों का इस्तेमाल करो, है ना, वैसा वाला कुछ बनता है, मेरे को आ नहीं रहा। तो मतलब ये है कि फलाना 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 सब कुछ इस्तेमाल करके और आपको आंसर लाना है और आप लाए आंसर, है। बट ये तब आनी चाहिए जब एटलीस्ट आपको पता हो कि आप क्या क्या चीजें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, क्या क्या चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यू विल हैव टू नो, यू मस्ट हैव टू नो, है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें अप्लाई। आप हो सकता है जमा घटा करके आप शांत पड़ जाओ कि नहीं ये हो नहीं रहा है, कुछ और लो भाई, आपको सब कुछ ट्राई कर लेना है, इसमें गुणा भाग जमा भाग सब कुछ कर लेना है। एक से भी निकला, जमा 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 किया, उसके बाद हो सकता है घटा करना पड़ा, हो सकता है गुणा करना पड़े, हो सकता है डिवाइड करना पड़ सकता है, हो सकता है गैप निकालना पड़े, हो सकता है क्यूब निकालना पड़े, हो सकता है स्क्वायर निकालना पड़े। आई बात समझ में, कुछ भी करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आई थिंक मेरे पास 4 क्वेश्चंस थे, तो जिसमें से मैंने करा दिए हैं और कौन से करा दिए, एक क्वेश्चन है जो है एक क्वेश्चन और था, मेरे 4 क्वेश्चन थे, एक मैंने डिलीट कर दिया क्या। गाइस थोड़ा सा समय दीजिए प्लीज, देखते हैं इसमें ट्रैश के अंदर जाता है कुछ। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास भैया, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई थिंक यहाँ से आपको विजिबल होगा। इस क्वेश्चन है 2 5 5 और है आपका क्वेश्चन मार्क, और एट द टाइम आपको दे दी है ऑप्शन 12 18 22 21, मतलब 21, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द आंसर, ये हमें
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है तभी समझ आएगा ना। चलिए 2 दे दिया, 2 का आगे 5 दे दिया, 2 को जो रिजॉल्व किया गया तो आंसर आपका आया 5। अब नेक्स्ट आपका लिख दिया गया 5। 5 को कैसे रिजॉल्व करेंगे आपकी जिम्मेदारी है। देखिए 2 का रिजॉल्व करते ही दिमाग में एक चीज आती है कि 2 दूनी 4 जमा 1 5 होता है, तो 5 गुणा 2 जमा 10 सॉरी 5 गुणा 2 जमा 1 11 हो जाता है। 11 ऑप्शन में आपके नहीं है, ठीक है। तो 5 दूनी 7 होता है, क्या बनना चाहिए आपका आंसर ब्रो? 2 और 3 में 5 के बीच का गैप होता है 3, ठीक है। 2 और 5 के बीच का गैप था 3, तो हम क्या करें कि ऐसे करें, आंसर जल्दी लाओ, कोई और लाओ आंसर। छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाने पहले फटाफट से। देखिए जो पहली ट्रिक हम सोचते हैं 2 गुणा 2 जमा 1 5 हो जाता है बिल्कुल, पर यही चीज यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए। 25 जमा 1 26 हो जाता है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है ओके। और क्या बनता है, और क्या बनता है भाई? गैप निकाला। अगर हमने गैप निकाल लिया 2 और 5 के बीच का गैप होता है 3, और 3 की अगर अगली संख्या करें हमें, तो यहाँ गैप आना चाहिए 5, क्योंकि हम यहाँ पे कितना गैप ला रहे हैं 3, है ना। तो हम सोचेंगे कि हम एक और नंबर ही लाए गैप में, और आया 5, तो 5 के बीच में ऐसा क्या हो कि गैप यहाँ जाए, यहाँ पे 10 होता है, और तो भी 5 का गैप आ जाता है यहाँ पे, पर यहाँ पे 10 कहीं से गए तुम्हारे आंसर में है। तो अगर मैं सोचूं कि 2 से 1 बढ़ के एक गैप, जो गैप आ रहा है वो 2 के बाद अगली संख्या आ रही है 3, तो 5 के बाद 6 गैप आ जाए, तो 6 5 भी 11 होता है। 11 यहाँ पे कहीं से कहीं तक ऑप्शन में आपके है, ठीक है। तो अगला आपका हो क्या सकता है? क्या हो सकता है भाई, बताएगा? 2 12 है हमारे पास ऑप्शन में, 18 है हमारे पास ऑप्शन में, 22 है हमारे पास ऑप्शन में, और हमारे पास 21 है ऑप्शन में, पर आंसर नहीं आ रहा है हमारा। बताइएगा कौन बताएगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। जरूरी नहीं है कि मैं ही करके दिखाऊं, तुम लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, ठीक है। जल्दी से करो। 2 5 5 के आगे क्या आना चाहिए? यार सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। बता दो जल्दी से, ना मैं बता दूंगी फिर अच्छा लगेगा तो मैं बताऊंगी। तो 2 गुणा 2 जमा 1 5 हो गया। अब 5 गुणा 5 जमा 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। आंसर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, ये वाली ट्रिक मत लगाइए जो भी लगा रहे हैं, कुछ और ट्रिक सोचिए कि आंसर में क्या आना चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है कि 2 के बाद जो अगला देखो, सिंपल एक लॉजिक लगाओ। मैं बता देती हूँ कि जो फिक्स लॉजिक पढ़ गए उन्हीं पे डिपेंडेंट मत रहो, खुद से कुछ लगाने की कोशिश करो। 2 के बाद अगली टर्म आती है 3, ठीक है, उसको जोड़ने के बाद बन गया ये 5, ठीक है। अब 5 के बाद जो अगली टर्म आती है आपके ऑड नंबर की ही, वो होती है 7। तो 7 और 5 जोड़ने के बाद मेरे हिसाब से 12 बनता है। आपके हिसाब से भी यही बनना चाहिए। यहाँ तक दिमाग घूमना चाहिए, यहाँ तक बुद्धि लगनी चाहिए कि किसी ने कहीं तक, है ना। बुद्धि का प्रयोग भगवान ने इतनी सहारा दिया है, इनका प्रयोग भी तो करना है। ऐसा नहीं है रटे रटाए चीजों पे चलना नहीं है। रटंत विद्या चलंत नहीं, इस बात को दिमाग में बांध लो गांठ की तरह, ठीक है। जीवन में रटंत विद्या चलंत नहीं वाली बात सही है, एकदम सही है। अरे नहीं, आपकी रटी हुई विद्या ही काम नहीं आएगी। इज इट ओके? तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप देखिए, आप नंबर ये भी लगा सकते थे कि आपने सोचा 2 के बाद 3 आता है, 3 2 5 हो गया, तो 5 के बाद 6 6 5 11 कर। पर ये भी हो सकता हो जाता, लेकिन आंसर क्या है? दिस इज द ऑड नंबर। तो आप एक बार फोकस करिए कि जो 5 के बाद है वो भी ऑड नंबर होना चाहिए। 6 इज अ इवन नंबर, इट इज नॉट अ ऑड नंबर। 5 के बाद जब आपने 7 दिया, इट इज अ ऑड नंबर। अब 5 और 7 को जो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आई जस्ट वांट
कि आपका जो फोकस है वो उन्हीं चीजों पे ना रहे जिन वेरिएशंस को आपने कर लिया ना। फूड के लिए आप होता है ना हमेशा डिग्री तो नहीं जाते हैं, 0 डिग्री भी जाते हैं, आप अलग अलग कैफे भी जाते हैं, सैंडविच भी जाते हैं, हर कहीं जाते हैं ना, वैसे भी जाते हैं। अब यहाँ पे भी वेरिएशन लगी हुई है, यहाँ पे बहुत वेरिएशंस हैं, ठीक है। कभी कभी तो एक वेरिएशन से काम चल जाता है, तो जो बड़े लेवल देखिए सीजीएल है, एमटीएस है ना, इसमें एक वेरिएशन से काम चलेगा, पर आप यूपीएससी की बात कर रहे हो ना, एक वेरिएशन से आप काम नहीं चला सकते हो, ठीक है। गॉट इट। आई जस्ट विश कि आप लोगों को समझ आ गया, और नहीं समझ आएगा तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि मैं शायद आप लोगों को सही से समझाने में असमर्थ रही हूँ, इसलिए आपको सही से समझा नहीं पाई हूँ, ठीक है। So the next question which I have for you, also है, is it visible guys? Okay. So the last question for the day is question 4 is 5, 5, 21, 21, then 6, then what should be the number? And the options are 22, 40 कर लो, 30 कर लो, 36 कर लो, कुछ भी कर लो। ये आपको खुद को सॉल्व करना, मैं नहीं बताऊंगी। चलिए हाँ, चलिए आ जाइए, होमवर्क दे दिया मैंने। ये क्वेश्चन आप सभी व्यक्तियों के लिए है, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको प्लीज कृपया करके सॉल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, है ना। निराश मत करिएगा कि आपसे सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होगा, बट एटलीस्ट यू विल हैव टू ट्राई, है ना। आप सभी को ट्राई जरूर करना है कि हुआ या नहीं हुआ। आइदर यू विल फेल, neither you will fail guys, neither you will be topper, but you will just know the details about that, है ना, just need to। तो आप सभी को इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि इसमें वेरिएशंस हैं, आप इसका नहीं इसका हो सकता है कि इतने लोग हो आप, है ना, जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हो उनमें से बहुत लोग, काफी लोग, अगर उतनी वेरिएशंस की तो खैर जरूरत नहीं है, सो 0.5 की भी जरूरत नहीं, जितने लोग आप चैनल से जुड़े 0.5 वेरिएशंस भी नहीं आएंगी उसमें, बट एटलीस्ट आपको आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये आंसर ठीक है, फिर भी इन केस मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बताया ही नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपको बताइए वाला भी आंसर बताया जाएगा, बट स्टिल फॉर टुडे आई वांट कि आप सभी इस पे ध्यान दें और इस क्वेश्चन को करें, ओके। चलिए, थैंक यू।